तो आज मैं आपको हड़प्पा के इतिहास के बारे में बताता हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आर्कियोलॉजिस्ट से नहीं बल्कि एक भगोड़े से होती है। साल 1826 भारत का पंजाब इलाका जो आज पाकिस्तान में है, एक अंग्रेज सिपाही जेम्स लुइस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से भाग खड़ा हुआ था। उसे अपनी पहचान छुपानी थी, इसलिए उसने अपना नाम बदलकर चार्ल्स मैसन रख लिया। वो एक बंजारे की तरह घूम रहा था, तभी उसे एक अजीब जगह दिखाई दी। एक वीरान मैदान में ईंटों के बड़े बड़े टीले थे। वहां के स्थानीय लोग उन टीलों को भूतों का घर कहते थे। चार्ल्स मैसन ने अपनी डायरी में लिखा कि यहाँ एक विशाल प्राचीन शहर के खंडर हैं। ये जगह सिकंदर महान के समय की लग रही है। मैसन को अंदाजा नहीं था कि वो जिस चीज को देख रहा है वो सिकंदर से भी 2000 साल पुरानी है। वो हड़प्पा के खंडर देख रहा था, लेकिन उस वक्त किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। 30 साल बाद 1856 में एक भयानक गलती हुई जिसने इतिहास को लगभग मिटा ही दिया था। अंग्रेज कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उन्हें पटरियों के नीचे बिछाने के लिए पत्थरों की जरूरत थी। मजदूरों को पास ही में हड़प्पा के खंडर मिले। वहां लाखों की तादाद में पक्की ईंटें पड़ी थीं। अंग्रेज इंजीनियरों ने सोचा, वाह, मुफ्त की ईंटें। बिना सोचे समझे उन्होंने हड़प्पा की हजारों साल पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी ईंटें रेलवे लाइन के नीचे बिछा दी। इतिहासकारों का कहना है कि लगभग 160 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन हड़प्पा की ईंटों पर टिकी है। अनजाने में दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का एक बड़ा हिस्सा ट्रेन के पहियों के नीचे कुचल दिया गया। साल 1920 भारत में पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल थे। उनके साथ 2 भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट काम कर रहे थे, दयाराम साहनी और राखाल दास बैनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की और राखाल दास बैनर्जी ने सिंध में एक और टीले को खोदना शुरू किया जिसे स्थानीय लोग मोहनजोदड़ो कहते थे, जिसका सिंधी भाषा में मतलब था मुर्दों का टीला। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, एक ऐसी दुनिया सामने आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये कोई मामूली गांव नहीं था, ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी था। सीधी सड़कें जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं, पक्की ईंटों के 2 मंजिला और 3 मंजिला घर, हर घर में अपना कुआं और बाथरूम, और सबसे हैरान करने वाली बात, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम, नालियां ढकी हुई थीं और हर घर का गंदा पानी मेन सीवर लाइन में जाता था। लंदन और पेरिस में भी उस वक्त ऐसा सीवेज सिस्टम नहीं था जैसा 5000 साल पहले भारत के लोगों ने बना लिया था। जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि भारत का इतिहास अब 2000 साल नहीं बल्कि 5000 साल पुराना हो गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली इसकी समानता है। हड़प्पा से लेकर मोहनजोदड़ो तक, लोथल से लेकर कालीबंगन तक, ये सभ्यता 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी, लेकिन हर शहर एक जैसा था। ईंटों का साइज हर जगह सेम था, बाट हर जगह सेम थे, सड़कों की चौड़ाई हर जगह सेम थी। बिना इंटरनेट, बिना फोन और बिना तेज गाड़ियों के इतने बड़े इलाके में इतना स्टैंडर्डाइजेशन कैसे संभव था? क्या कोई एक केंद्रीय सरकार थी जो सबको कंट्रोल करती थी, या ये लोग इतने अनुशासित थे कि खुद ही नियमों का पालन करते थे? आमतौर पर जब हम मिस्र या मेसोपोटामिया की पुरानी सभ्यताओं को देखते हैं तो वहां सबसे बड़ी इमारतें मंदिर या राजाओं के महल होती हैं, लेकिन सिंधु घाटी में ऐसा कुछ नहीं मिला। कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं, कोई बहुत बड़ा महल नहीं, कोई विशाल मूर्ति नहीं। वहां जो सबसे बड़ी इमारत मिली वो थी द ग्रेट बाथ, एक विशाल स्विमिंग पूल। इससे पता चलता है कि ये लोग धर्म या राजा को नहीं बल्कि सफाई और आम जनता को ज्यादा महत्व देते थे। ये शायद दुनिया की पहली डेमोक्रेटिक या समतावादी समाज था जहां अमीर और गरीब में ज्यादा फर्क नहीं था। लेकिन हर महान कहानी में एक अंधेरा कोना भी होता है। खुदाई के दौरान मोहनजोदड़ो में आर्कियोलॉजिस्ट्स को कुछ ऐसा मिला जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। सड़कों पर और सीढ़ियों पर बिखरे हुए कंकाल, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अचानक मौत आई और लोग जहां थे वहीं मर गए। किसी ने भागने की कोशिश नहीं की, किसी को दफनाने का मौका नहीं मिला। इन कंकालों को देखकर एक सवाल खड़ा हुआ, क्या हुआ था उस दिन? क्या कोई बाढ़ आई थी, या कोई महामारी, या फिर जैसा कि कुछ विवादित थ्योरीज कहती हैं, क्या वहां कोई महायुद्ध हुआ था जिसे हम महाभारत कहते हैं, या कोई परमाणु विस्फोट? इस सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। वो पत्थर जिन पर अजीबोगरीब जानवर और चिन्ह बने हैं वो खामोश हैं। इतिहासकारों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सरदर्द क्या है? मिस्र के पिरामिडों के अंदर लिखी इबारतों को हम पढ़ सकते हैं, मेसोपोटामिया की मिट्टी की तख्तियों को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन सिंधु घाटी की लिपि आज भी एक गूंगी पहेली बनी हुई है। खुदाई में हमें हजारों की तादाद में छोटी छोटी मोहरें मिली हैं। ये सेलखड़ी पत्थर की बनी हैं। इन पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हैं, मछली, जार, तीर और आदमी।